जो मात सरस्वती सुमिर के और धरूं गुरु को ध्यान आन विराज कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तू ही काली तू ही काल का और तू ही कालन को काल और लज्जा मेरी राखियो सुखेरी की रछपाल। और मेरी मैया सभा में आए जइयो भोरी मैया। मेरी जननी सभा में न आ जइयो भोरी मैया। अरे मैंने मैया तुही जो मनाई
हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहन, ध्यान दीजिए बंधुओं, आज तक तुम हमारा प्रोग्राम कैसेट के माध्यम से सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपके साथ आपके सामने अपना नया अंदाज लेकर के आ रहे हैं और आपके समक्ष ये नई कैसेट है जिसका नाम है ओम जय श्री कैसेट। ओम जय श्री कैसेट के नाम से आप ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे तो आप जानते ही हैं। और इस कैसेट के प्रस्तुतकर्ता नेमीचंद कुशवाहा, हमारा पता है निराला नगर, नगलापति, दयालबाग रोड, न्यू आगरा। तो ध्यान दीजिए, ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से हम आपको ये नई लीला सुनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि समय इसका आगे मौसम आ रहा है। हम बड़ी दूर दूर तक प्रोग्रामों में गए और आज तक हमारे प्रोग्राम महफिली प्रोग्राम होते हैं। बहुत से कवि, बहुत से गायक उन्होंने हमसे याचना की और पूछते हैं क्या कि कुशवाहा जी ये बताइए लांगुरिया को जन्म कैसे भयो। लेकिन बंधुओं, हमने अभी तक इसको छुपा के रखा था और बहुत से जानते हैं जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, हमसे एक से एक ज्यादा पढ़े हुए हैं, हम तो कुछ नहीं। लेकिन हम ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से हम आपको लांगुरिया का जन्म सुना रहे हैं। लांगुरिया किसे कहा जाता है, आप हम सब सभी नाम लेते हैं, बोल लांगुरा बलवीर की। तो ध्यान दीजिए, कहां से जन्म हुआ और कैसे हुआ। भैया हंसराज, अरे सुनिए सब सज्जन ध्यान लगा, सुनिए सब सज्जन ध्यान लगा, मैं शिव पुराण से गाता हूँ, कैसे लांगुर का जन्म हुआ मैं सारी कथा सुनाता हूँ। लांगुरिया का जन्म, देखिए उस समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विराजमान थे और भंग का गोला खाए। भंग का गोला खाए हुए और वहां पर्वत पर बैठे हैं, समाधि लगाए। जब सती जी हट पड़ जाती हैं, कौन से समय के लिए, जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था अपने माहेके के लिए, कहने लगी स्वामी हे भोलेनाथ, भोलेनाथ मुझे आज्ञा दे दो तो मैं अपने पिता के यज्ञ में शामिल हो जाऊं। लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों, वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया था भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ कहने लगे कदाप नहीं, हम आपको आदेश ना, हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते। सती जी हट पड़ जाती है, प्राणनाथ हे मेरे स्वामी, आप दयावान हैं, मेरे पर रहम खाइए, रहम कीजिए, मेरे पिता का दरबार है। भला आप निमंत्रण कैसा, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। भोलेनाथ कहने लगे तुम ज्यादा जिद कर रही हो, एक बात सुन लो, बिगर बुलाए आदर नहीं होता है। आप बिगर बुलाए जा रही हो, समझ लो आपकी जैसी आज्ञा। लेकिन बंधुओं, सती जी जब पहुंची हैं तो पिता के जब घर पहुंची हैं जहां राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वहां उनको कोई आदर नहीं दिया गया। उस अपमान को न सहन करते हुए सती जी जो हवन हो रहा था ना, उस कुंड में जाकर के अपने प्राणों को होम देती हैं। इधर में जो भगवान ने घर भेजे थे, सती जी के साथ में दौड़ करके आते हैं, भोलेनाथ को सूचना देते हैं महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? सती जी मैया ने अपने प्राण होम में त्याग दी। क्या कहा? जब सती ने यज्ञ में तन त्यागा,
पे धार से जो दिया है, आहा क्या होता है। उस जटा के प्रथम भाग से ही, उस जटा के प्रथम भाग से ही जन्माय कबीर बलंकारी। त्रिशूल खड़ग कर में सो है बेकाल रूप है बलधारी। के सामने जो पत्थर था उस पर जो बाना है, आहा, उसमें से दो वीर प्रकट हुए। वो कौन थे सुनिए, ध्यान दीजिए। आगे भौ का हाल सुनो करे ख्याल तुम्हें बतुलामी। अरे जोगिन करोड़ों पुहाई रे हाल तो पंचोगामी। दुश्मन हमें बताई रे लड़न को स्वामी जामी। आज बंधु इस प्रकार से उन्होंने जैसे ही उसमें से वीर प्रकट हुए और कहने लगे हैं हाथ जोड़ करके, हे पिताश्री हमें क्यों प्रकट किया, क्या आदेश है हमारे लिए। आहा, देखने बंधु ध्यान दीजिए वो कौन कौन थे वो हम आपको बता रहे हैं। अरे संग प्रगति अरे महाकाली, ये संग प्रगति अरे महाकाली। और जग कहता खप्पर वाली। से जो दो वीर प्रकट हुए थे, आहा, एक तो वीरभद्र थे, दूसरे उनके साथ में महाकाली ने जन्म लिया था। आहा, इधर में ये दोनों ही वीर वाकई में वीर थे। क्या होता है जब वीरभद्र कहने लगे हाथ जोड़ करके पिता में शंकर से, तो क्या कहने लगे। जब वीरभद्र और काली हमें बतलाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, वीरभद्र कहने लगे हाथ जोड़ करके कि हमें ये बताइए हमारा नाम क्या है। हे पिता, आपने हमें प्रकट किया है, हम कौन हैं, किस नाम से हमें बुलाया जाएगा। तो क्या हुआ भैया, हम पैदा बताए दो हमको कोई
लगे हैं कि हे पिताश्री, हमारा नाम बताइए, हम कौन हैं, किस नाम से हमें बुलाया जाएगा। तो मेरे बंधुओं, आज इतने शब्द सुनकर के भोलेनाथ हंसने लगे। बोले तुम्हारा नाम? हाँ, हमें हमारा नाम बताइए, हम किस नाम से पुकारे जाएंगे। तो क्या कहने लगे भोलेनाथ? भैया हंसराज, ए मिश्रा जी, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं आज, ध्यान दीजिए। अरे हे वीर भद्र, कलयुग में तेरा, हे वीर भद्र, कलयुग में तेरा, देख लांगुर होगा नाम, महाशक्ति दुर्गा के संग होगा पूजी महान। हे वीर भद्र, कलयुग में तेरा, हे वीर भद्र, कलयुग में तेरा, लांगुर होगा नाम, महाशक्ति दुर्गा के संग होगा पूजी महान। इस प्रकार से भोलेनाथ आज बताने लगे हैं मेरे प्रिय सज्जनों कि जो वीरभद्र था उसे बताया गया कि तेरा नाम कलयुग में लांगुर के नाम से बुलाया जाएगा। वो लांगुरा बलवीर की। ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, यहाँ से आपका संशय बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि वीरभद्र को ही लांगुर कहा जाता था और कलयुग में दुर्गा जो काली थी ना, वो दुर्गा नाम के नाम से प्रसिद्ध होगी। और क्या कि हे वीरभद्र, और महाकाल का नाम ये दुर्गा का होगा, महाकाल का नाम ये दुर्गा का होगा। अरे 64 जोगिनी संग संग लांगुर तू होगा। और क्या, अरे घर घर गाम गाम ये शहर में, घर घर गाम गाम ये शहर में लोग पूज तमाम, महाशक्ति दुर्गा के संग होगा पूजी महानी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, ये लांगुरिया जन्म ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। मिश्रा जी, भैया सचिन जी, नई साल आपको मुबारक हो। हाँ, मुझे तो आप आशीर्वाद चाहिए, और मैं अपने जो सुनने वाले भाइयों से अपनी ओर से नई साल मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपको हमेशा ये साल सदा सदा सुखी रखे, ये नेमी चंद की तरफ से नई साल के उपलक्ष्य में ये लांगुरिया जन्म हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि चैत का महीना आने वाला है, घर घर में मैया की जय जयकार होती है। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो लांगुरा बलवीर की। तो ध्यान दीजिए, हे वीरभद्र, कलयुग में तेरा लांगुर होगा नाम, महाशक्ति दुर्गा के संग होगा पूजी महान। तो ध्यान दीजिए बंधुओं, आज अलग अलग
तो क्या कहने लगी कि मैंने आपको इसलिए प्रकट किया है, ध्यान दो। अरे अब तुम लांगोर दक्ष राजा के घर जाओ, अरे अब तुम लांगोर दक्ष राजा के घर जाओ, और क्या बदलो अपनी माता को तुम ले आओ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, मैंने आपको प्रकट किया क्योंकि तुम्हारी मां सती मेरे न कहने से मैंने बहुत रोका था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। जो राजा दक्ष के यहां जाकर के उनको अपना अपमान न सहन हुआ और उन्होंने यज्ञ में अपने तन को त्याग दिया है। अब इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं कि आप राजा दक्ष के यहां जाइए और अपनी माता का बदला लेकर के हमारे पास आइए। और क्या क्या कहने लगे, अरे महासती दुर्गा और लांगुर समझाई, हाँ महासती दुर्गा और लांगुर समझाई, अरे भोले शंकर ने सब काम ये बतलाई। और क्या, अरे जाओ दुर्गे जाओ जगत में, जाओ दुर्गे जाओ जगत में करना तुम कल्याण, महासती दुर्गा के संग होगा पूजी महानी। मेरे प्रिय सज्जनों, आज उनको काम सौंप दिया गया है कि जाइए दक्ष के यहाँ और मुझे दक्ष का शीश चाहिए। आज बंधुओं, जो इतने शब्द सुने हैं, वीरभद्र महाकाली कहने लगे धन्य है, ऐसा ही होगा। तो कैसे जा रहे हैं और क्या होता भैया, अरे सुन सब जी के बचन, हाँ सुन शिव जी के बचन भैया, ए सुन शिव जी के बचन कर दियो गवन न देर लगाई, भारी है तन में क्रोध रे कई नाए वो पे जाई। और क्या भैया, कापी उठे त्यू लोग देख के कोप गए घबराई, जब रूप भयंकर धारो रे काल का भैया माई। आज मेरा प्रिय श्रोता इस प्रकार से अपना अपना रूप भयंकर धारण किया और कैसे जा रहे हैं, क्या होता है, अरे 64 जोगिन चलिए पिछारी,
से आहा सेना सज रही है और लांगुर के संग कितनी भीड़ अपार है। भगवान भोलेनाथ के घर जा रहे हैं और महाकाली जो अपना रूप भयंकर दिखाएंगे किस प्रकार से भैया आज राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच रहे हैं। और लांगुर के रथ में भैया कैसे कैसे क्या क्या लगा था सुनो। अरे लांगुर के रथ में लगे रे 20 शेर भाई। लांगुर के रथ में लगे रे 20 शेर भाई। ये रथ पे चढ़ के चलो रे वीर बलदाई। और क्या महाराज हाल तुम सुनियो और अगार। अरे कहे रेवती लाल गणन के संग में बेशुमार। आज मेरे प्रिय सज्जनों भारी तादाद में गणन की भीड़ संग में चली है। और कौन कौन जा रहे भैया कैसे कैसे। अरे 64 करोड़ वीरों भद्र से अरे गण पैदा भय भाई। हाँ 64 करोड़ वीरों भद्र से गण पैदा भय भाई। और चल रहे शिव के गण अनगिनती कहत कहीं न जाई। और मेरे प्रिय सज्जनों ध्यान दीजिए। आहा 64 करोड़ वीर भद्र के संग में सेना हो गई है। और कौन भयो भैया। अरे सहस्र करोड़ भूतों की सेना। एक सहस्र करोड़ भूतन की सेना संग चली लड़ने को। नपत दक्ष की आज चले का यज्ञ भ्रष्ट करने को। और क्या भैया। अरे क्षेत्रपाल भैरव भी चले गए विकट सेन लेकर के। अरे क्षेत्रपाल भैरव भी चले गए विकट सेन लेकर के। लड़ने को सब चले हृदय में ध्यान सम्मुखा धर के। इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों आज भगवान शंकर का ध्यान हृदय में रख करके जय जयकार शिव की करते हुए और गढ़ चले जा रहे हैं भैया युद्ध के लिए। आहा सबके दिल में क्रोध अपार है। और क्या होता है। अरे बढ़ के चलो यगार न करी अवार वीर बलदाई। अरे जाने यज्ञ मंडप में दीनी रेद की भैया आंच लगाई। तो मेरे प्रिय सज्जनों आहा अरे बढ़ के चलो यगार। आहा अरे बढ़ के चलो यगार न करी अबार वीर बलदाई। जाने
जो कर रहे थे चारों तरफ से घेर लिया है। आय हाय भैया, बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवता बैठे। आहा मिश्रा जी, बड़े बड़े देवता बैठे, लेकिन वहां होता क्या है? आहा भैया हंसराज, अब देवतन ने जो ही देखो धूल सी उड़ती आ रही। भगवान भोलेनाथ के कछु भूत, कछु लगड़े, कछु लूले, कछु कहाने, कछु घेरे। और ओ भैया और रावण बीत रही है। जय हो, जय हो, बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की। आहा भैया, तो देखिए चारों तरफ से आज सेना टूट पड़ी है। तो क्या होता है? अरे घेरे देव सब लए, अरे देव लए सब जाए, भाग नहीं जाए सुनो सरदारी, देवन की डारी पूछ रहे है लइए ददाओ खाड़ी। आज जो ही चारों तरफ से टूट पड़े हैं। ओहो भैया, बड़े बड़े जटाधारी महात्मा बैठे। भैया हाय, सबकी दाढ़ी मुंह से खूंस नहीं है, सब सुलपुट कर दे महात्मा। ओ भैया भक्ति पड़ गई। क्या होता है? अरे क्यों क्रोध देवतन भारी, अरे क्यों क्रोध देवतन भारी, अरे युद्ध करन की कर तैयारी। चारों तरफ से गढ़ टूट पड़े हैं। बोले अचानक ऐसा कैसे हो गया? हाय हाय, कौन ऐसा है जिसने चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर? तो भैया देवतन ने उलड़वे की तैयारी करी, जो महात्मन के दाढ़ी मुंह से घुसने लगी। तो क्या होता है? अरे आए गो लड़वे इंद्र अगारी 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 अगारी। और क्या? तो त्रिशूल भद्र ने मारी। एकदम से अपनी गदा को लेकर के यानी वज्र को, और सामने टूट पड़े हैं भद्र के। जो भद्र ने देखा इंद्र को, ओहो वो जो शिव जी का त्रिशूल था एकदम से फेंक के मारा है। तो आज जाकर के इंद्र के सीने में लगा है। क्या होता है? अरे तब व्याकुल इंद्र भयो रे मूर्छा दादा आई। मारे बेहोश बनाए हैं। जैसे इंद्र को मूर्छित देखा है, हाय एकदम से वरुण देव आ गए। जो ही वरुण को सामने देखा है, हाय उन्होंने वरुण और यमराज दोनों को ही मूर्छित बना दिया। क्या होता है भैया? आगे बढ़ गए हैं भद्र, जहाँ चंद्रमा खड़े थे और ऋषि कौन से थे? अत्रि मुनि बराबर में। क्या किया है? अरे चंद्रमा के लात जमाए के मारी है भैया। अरे चंद्रमा के लात जमाए के मारी है, अत्रि मुनि गए भाग न करी अवारी है।
गया है, चारों तरफ से मारा मार मची है, हाहाकार परी है। और चंद्रमा के लाद जो मारी और भैया अत्रि मुनि ने जो देखो बोले भजलो ताई में काम सरा जागो, एकदम भग पड़े अत्रि मुनि। अब क्या होता है, विष्णु के शरण में आई, कर जोर चरण सिर नाई। विष्णु की शरण में आई, कर जोर चरण सिर नाई। तुम रक्षा करो हमारी, यो दक्षिण वचन सुनाई। शरण लई त्यारी ये, अत्रि मुनि गए भाग न करी अवारी ये। चंद्रमा के लात जमाए के मारी ये, अत्रि मुनि गए भाग न करी अवारी ये। आज मेरे प्रिय सजनों, जो ये दशा देखी तो आज राजा दक्ष दौड़ करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले महाराज, महाराज स्वामी गजब हो गया। क्या? महाराज यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्या कहा? हाँ। तब विष्णु के समझे के तुम सुन ले बात हमारी। तब विष्णु के समझे के तुम सुन ले बात हमारी। वे होनी हो कर रहती काउ बिदरी तरन तारी। जे होनी हो कर रहती काउ बिदना तरय तारी। समय अगवारी है, अत्रि मुनि गए भाग न करी अवारी है। चंद्रमा के लात जमाए के मारी है, अत्रि मुनि गए भाग न करी अवारी है। जय हो। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे इतने शब्द सुने हैं, भगवान विष्णु कहने लगे, हे राजन, ये तो जो समय का फेर है, जो लिख दिया है वो हो के रहता है, होनी कभी टाले नहीं टलती। यदि तुम मेरी शरण में आए हो, चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो ध्यान दीजिए भैया, हंसराज क्या होता है। और दक्ष की जान बचाने विष्णु ने युद्ध की ठानी। और दक्ष की जान बचाने विष्णु ने युद्ध की ठानी। तब लीना पर प्रभु ने अरे खेच कान तक तानी। आहा। तब लीना पर प्रभु ने अरे खेच कान तक तानी। और क्या? अरे घोर भई भारी है, अत्रि मुनि गए भाग नगरी अवारी है। चंद्रमा के लात जमाए के मारी है, अत्रि मुनि गए भाग नगरी अवारी है। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से हाय राजा दक्ष की पुकार सुन के भगवान विष्णु भी युद्ध के लिए आ जाते हैं। हाय हाय क्या होता है। आज भगवान विष्णु ने जैसे ही और दोनों वीरों को देखा, इधर में महाकाली युद्ध कर रही हैं, इधर में वीरभद्र और सेना भूतन की जो खिबर रही है चारों तरफ से, वह को तो अजीब ही ठाट है। भगवान ने देखा कि बाकी में ये दो वीर बलवान हैं, लेकिन हमारे सामने ये पहले पहले आए हैं, कौन है? तो भैया आज अपने धनुष बाण को उन्होंने जैसे ही कान तक टंकोर लगाई, जो घोर भई क्या किया है। अरे मारा प्रभु ने ऐसी मचाई, अरे मारा प्रभु ने ऐसी मचाई, अरे तीनों हाहाकार मचाई, अरे तीनों हाहाकार मचाई।
छाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे ही भगवान भोले के जितने गढ़ थे, इधर में विष्णु भगवान ने आहा उनको मूर्छित कर दिया, यानी बेहाल कर दिया है। तो इधर में हाय वीरभद्र ने देखा कि ये तो गजब हो गया। एकदम से काली को इशारा दिया है, अब तुम देख रही हो। हाय हाय क्या किया है। अरे झपटी शिव के ऊपर रे तब देखो हाय महाकाली। झपटी विष्णु के ऊपर रे है देखो तब महाकाली। यो कहे भरू है खप्पर तो हो अब ही मेरो खाली। महाराज विष्णु को घेर लियो जब आए, अरे 64 जोगिन 56 कलुआ सब ही पड़े हर्राए। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इधर में महाकाली आज भगवान विष्णु के ऊपर एकदम से झपटी हैं। हाय हाय क्या होता है भैया। अरे मार कठिन विष्णु की गए गणेश जी के घबराई। हाँ मार कठिन विष्णु की गए गणेश शिव के घबराई। मेरे प्रिय सज्जनों, आज दोनों तरफ से महाघोर संग्राम हो रहा है। इधर में एक महाकाली और भगवान विष्णु युद्ध कर रहे हैं। तो कौन कौन से अस्त्र का प्रहार किया था। महाअस्त्र विष्णु ने चलाई, महाअस्त्र विष्णु ने चलाई। महाशास्त्र विष्णु ने चलाई, तिहु लोक ये कदम उठाराई। हाँ तिहु लोक ये कदम उठाराई। अरे बही नदी जो लहू की गए गढ़ शिव के घबराई। अरे मार कठिन विष्णु की गए गढ़ शिव के घबराई। और क्या भैया। अरे क्रोध गयो काली कुआई। क्रोध गयो काली कुआई, तीने देवता मार गिराई। आज जैसे ही काली ने देखा, हाय हाय एकदम से जो अपना कोप किया है, तो जितने देवता थे भगवान विष्णु के साथ में, हाय हाय सब एकदम से बिछा दिए हैं महाकाली ने। अरे तीने देवता मार गिराई। अब भगे शरण विष्णु की गए देखो थाराई। भैया जो कछु बचे कुचे हटे वो एकदम भगवान विष्णु के चरण में लपेट गए, लिपट गए। जाकर के कहने लगे प्रभु बचाओ बचाओ, अनताब तो हमारे प्राण बचने के नहीं। हाय हाय जो देवतन की पुकार सुनी कछु बाकी रह गए ना, हाय हाय तो क्या करते हैं। अरे विष्णु ने माया फैलाई, विष्णु ने माया फैलाई।
समझ में नहीं आता है, जो तो सब एक समान नजर आ रहे हैं। तो क्या होता है भैया? अरे कपी चालिए धरन की गए गण शिव के घबराई। ए मार कठिन विष्णु की गए गण शिव के घबराई। इस प्रकार से मेरे प्रिय श्रोता हो, आज भगवान विष्णु ही विष्णु नजर आ रहे हैं। हाय हाय क्या होता है? अरे विष्णु ही विष्णु नजर रे अनेक निभैया में। असली विष्णु कौन रे जो शस्त्र आज चला में। और क्या महाराज क्रोध में वीरभद्र को छाए। अरे मारो है त्रिशूल विष्णु के माया दई हटाई। आज बंधुओं जैसे ही काली आगे बढ़ी है, लेकिन विष्णु ही विष्णु नजर आ रहे थे। वीरभद्र ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने वही त्रिशूल भगवान भोले का जो दिया हुआ था एकदम से जो चढ़ाया, भगवान विष्णु की माया कट गई। अब तो अकेले विष्णु ही सामने नजर आने लगे। इधर में जो विष्णु ने देखा ये तो वास्तव में ही माया भी है, अब कैसे काम चले? तो क्या किया है? अरे फिर चक्र हाथ में लयो रे नाथ ने करी ना देरी। चलाया, उस चक्र में से अग्नि एकदम से दौड़ने लगी। तो जितने भी गण थे सब घबरा गए उस अग्नि को देख करके। क्या किया है? महाराज भद्र ने मन में कियो विचार। अरे शिव जी लाए मनाए चक्र को रोको अत्याचार। ही वीरभद्र ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। हाय हाय एकदम से उस चक्र का अत्याचार था वो सब रोक दिया है। चक्र लौट करके भगवान विष्णु की उंगली में फिर पहुंच गया। आहा, भगवान विष्णु भी आज सोचने लगे अब कैसे पार पड़े। तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी गए आए घोर सुन युद्ध की महाभारी। ब्रह्मा जी गए आए घोर सुन युद्ध की मां भारी। अरे कहने लगे विष्णु से व्रता क्यों मारा मारी। आज बंधु ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कहने लगे हे प्रभु आप तो वृथा ही युद्ध कर रहे हैं। बोले क्यों? कि इनसे कहां पार पाएगी? ये तो भोलेनाथ की सेना है और ये भोलेनाथ की महिमा है, ये भोलेनाथ की माया है। भला इनसे आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो? हाय हाय क्या होता है? अरे बचन सुनेगा आहा, अरे बचन मुनि काना झूठ होई। अरे शिव शंकर को हरा सके ना दुनिया में कोई। आज मेरे प्रिय सज्जनों इस प्रकार से ब्रह्मा जी समझाने लगे और एक बचन सुन विष्णु हरसाई।
बरसाई, अब पलकी न करी अवार चले बैकुंठ धाम आए। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे ही हाय हाय समझा दिया आज ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की बात मान करके आज वहां से लौट करके चल दिए हैं। बोले अब भगवान भोले की माया है तो भला इनसे कौन जीत सकता है। आज भगवान शंकर का जयकारा लगा करके वो भी वापस हुआ थी। बंधुओं, आगे आज वीरभद्र बढ़ गए हैं। तो जो राजा दक्ष थे ना, आज हिरणा को रूप धर के और भागने लगे, क्योंकि अब तो कोई बचाने वाला है नहीं। जब विष्णु भगवान चले गए तो हिरणा का रूप धर के जो राजा दक्ष भागा है, हाय हाय वीरभद्र के समझ मालूम पड़ी है। वीरभद्र ने देखा कि सब युद्ध है गो, अब ये कड़ हो जाते। क्या किया? दौड़ करके आज वीरभद्र ने, क्योंकि आज वीरभद्र के रथ में 20 शेर लगे थे, 20 शेर सिंह। आहा, जो ही दौड़े हैं हिरण के पीछे। हाय हिरण को दाब ले। अब तो फड़फड़ाने लगे राजा दक्ष। अरे सरकाट हिरण को लियो, हो ए सरकाट हिरण को लियो, और नाय बिलम जरा भी कियो। और क्या तब ये कलात दक्ष के मारी, तब ये कलात दक्ष के मारी, लियो कश्यप नीचे देखे डारी। आज मेरे प्रिय सज्जनों, राजा दक्ष का शीश काट करके वीरभद्र ने हाथ में ले लिया है। एकदम से सेना शांत हो जाती है। देवता लोग हाय हाय पुकार करने लगे। अरे समझो इसी प्रकार देव गए हार दो की अति दियो। भैया अरे समझो इसी प्रकार देव गए हार दुख दियो भारी। सब ऋषि मुनि निगी करी रे वीर ने भैया ग्वारी। आज मेरे प्रिय सज्जनों, देवतन ने हार यानी अपनी हार मान ली और सबरे इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। क्या? अरे देव ये इकट्ठे भये शंभु ढिंग गए बिने करी भारी। तुम हमको कर देव मां परी शंभु त्रिपुरारी। आज सबरे देवता इकट्ठे होकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। त्राहे त्राहे मान करके आज शंकर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े हैं। हाय हाय भोलेनाथ तो दयालु थे। बोले कहो क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु अब तो रोको रोको, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे जो वीर हैं वो अभी तक शांत नहीं हुए हैं। शिव शंकर से देवता कहें दो कर जोर। अरे दक्ष को दीवन दान दो सो चलो यज्ञ की ओर। आज सबरे देवता हाथ जोड़ करके विनय करने लगे। बोले हे भोलेनाथ, भोलेनाथ रोकिए इस अनर्थ को, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आप तो भोले हैं, दयालु हैं, दीनन के दीनानाथ हैं। चलो ना, हमारी सब देवताओं की ये विनय है कि आप राजा दक्ष को जीवन दान दो। अरे जो उन्होंने गलती की उसका एहसास हुआ और उन्हें जैसा किया वैसा फल प्राप्त किया। बंधु आज भोलेनाथ चल दिए। बोले चलो तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे प्रिय सज्जनों आज वहां पहुंच करके क्या करते हैं?
अरे शिव शंकर चली दये मगन मन भय के मंडप आई, तब वीर भद्र किए शांति रे मरे से जो जियाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जितने भी वहां वीर खत्म किए थे सेनानी, भगवान भोलेनाथ ने सबको जीवन दान दिया। और क्या होता है, अरे दक्ष को धड़े मंगाई, लेकिन बंधुओं क्या किया है, अरे दक्ष को धड़े मंगाई, हिरण को लगाए शीश धरे दियो, प्रजापति को शिव जी ने भैया जीवन दान कियो। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से राजा दक्ष के जान वापस दी है। और वहां हाय हाय जो सिर उनका बकरा जैसा लगता है ना, वो आपने बहुत से कैलेंडरों में देखा होगा, लेकिन वो इस प्रकार से हाय हिरण का सिर है जो काट करके और जो धड़ मंगाया है उस पे जो सिर रखा है। बोल शंकर भगवान की। मेरे प्रिय सज्जनों, आपने ये ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से लांगुर जन्म कथा सुनी है, तो ध्यान दीजिए। अरे शिव पूरन यज्ञ कियो देव सब हरसाए, शिव पूरन यज्ञ कियो देव सब हरसाए, सबरे देवर है समझाई, अरे वीर भद्र बोला के सबरे देवर है समझाई, ए मां जगदम्बे के संग तेरी पूजा होए बरदाई। सबरे देवता वीर भद्र को आशीर्वाद दे रहे और क्या कह रहे भैया, तेरी पूजा होए बनाई, प्रभु आशीष आज दिए देव सब हरसाए, शिव पूरन यज्ञ किए देव सब हरसाए। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे श्रोताओं, मेरी माता बहनों, ये ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से आपने लांगुरिया जन्म कथा सुनी, ये यहीं पर समाप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की।